हेलो बच्चों, वेलकम टू अडा 24/7। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूँ आपके सामने, आपकी होस्ट एंड दोस्त अश्मिता, कंप्यूटर की एक वन शॉट वीडियो लेकर आपके सामने। अभी आपने कल भी मेरी एक वीडियो देखी होगी, इससे बाहर कुछ नहीं। तो बच्चों, ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। ये आपका सेलेक्टेड टॉपिक है, इससे बाहर बच्चों कुछ भी नहीं आएगा। तो मतलब कुछ भी नहीं आएगा, अभी भी कोई प्रिपरेशन नहीं करी है तो आप बस मेरी ये वीडियोज़ को देख लीजिए, आपकी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो बच्चों, इसी तरीके से मैं आपके लिए एक लेके आई हूँ टॉप बेहतरीन से टॉपिक्स, जैसे सब पढ़ के आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल श्योर मान लीजिए कि आपका एग्जाम बस यहीं से पढ़ के ही आपका क्लियर होना है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो बच्चों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर बच्चों वो होते हैं जो आपके फिजिकल पार्ट में होते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, जिसको आप नॉर्मली देखें तो उसको आप टच कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है सिर्फ उसको आप क्या कर सकते हैं, देख ही सकते हैं, उसको फील नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे चीज़ों में आता है, जैसे आपका सीडी में हो गया, पेन ड्राइव में होगा, या आपका डाउनलोड होते हैं। इस तरीके से आपकी चीज़ें सॉफ्टवेयर उस तरीके से होते हैं। इस तरीके से आपको जैसा आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, क्रोम हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चों क्या आती हैं, आपके सॉफ्टवेयर में आती हैं। अगर आपके पास है लैपटॉप एज आ हार्डवेयर डिवाइस, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इंटरेक्ट कर पाओगे अपने सिस्टम के साथ, नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और आप हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। उस केस में आपके लिए क्या है, सिस्टम आपके पास क्या है, वो डब्बा है, और आपके पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है, तो उस केस में भी वो क्या है, यूजलेस है। तो इसी तरीके से बच्चों, यूजर जब इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर के साथ तो उसको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। तो कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर्स के होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, एक होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में बच्चों क्या होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरीके से बच्चों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए, कंप्यूटर हार्डवेयर बच्चों क्या होते हैं, फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनपुट, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड इंटरनल कंपोनेंट, ये आप क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं। ये आपका हो गया कीबोर्ड, माउस। अगर कोई भी अगर मैंने इनपुट दिया तो क्या दिया, कीबोर्ड से दिया, माउस से दिया। अगर ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ से कोई डेटा होगा, वो क्या करेगा बच्चों, आपकी मेमोरी यूनिट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, मेमोरी यूनिट में, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो में बताया था। इसके बाद क्या करेगा, सीपीयू के पास जाएगा, पूरा एएलयू में प्रोसेस करेगा और साथ में इसको रिटर्न कर देगा, और एज अ इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में क्या कर देगा बच्चों, आउटपुट में आपको दे देगा। वो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, किसी की फॉर्म में आपको दे देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई सॉन्ग प्ले करना है तो आप बस एक क्लिक करोगे माउस से, डबल क्लिक करोगे, आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा, और आपको क्या है, स्पीकर की फॉर्म में, एज अ आउटपुट फॉर्म में आपको शो होने लग जाएगा। चलो ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आपके इनपुट डिवाइस बच्चों क्या है, जो यूजर आपको क्या करता है, डेटा को एंटर कराता है, इन्फॉर्मेशन देता है एक कंप्यूटर को। सिंपली जो यूजर क्या होता है, इंटरेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ। जैसे कि बच्चों क्या हुआ, आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारी चीजें बच्चों क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस में ही आती हैं। तो चलो बच्चों, आज हम एकदम डिस्क्राइब में पढ़ लेते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होती हैं। चलिए, इनपुट डिवाइस बच्चों क्या होती है, आपकी जो आपको इनपुट देता है, ठीक है। आपका पीस ऑफ हार्डवेयर के टाइप्स का होता है। जैसे कि मेरे पास कीबोर्ड है, मैंने कीबोर्ड से कोई भी कैलकुलेशन करानी है तो मैंने कीबोर्ड से कैलकुलेशन दी। उसके बाद क्या होगा बच्चों, एज आउटपुट के फॉर्म में क्या हुआ, मुझे मॉनिटर पे शो हो गई, क्या हुई, कैलकुलेशन मॉनिटर पे शो हो गई। इसी तरीके से बच्चों, आउटपुट में क्या होगा, अगर मेरा कोई भी वो निकल के आया, एडमिट कार्ड निकल के आया, फॉर एग्जाम्पल मैंने साइट से क्या किया, उसको डाउनलोड कर लिया, तो मॉनिटर पे बच्चों क्या किया, मैंने उसको डाउनलोड कर लिया, तो मेरे पास क्या हो गया, वो एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में क्या हो गया, मुझे शो होने लगा। क्या होने लगा, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मुझे शो होने लगा। अगर वो मुझे अपने हाथ में चाहिए, मैं उसको पकड़ना चाह रहा हूँ, उस पेपर को मुझे पेपर के फॉर्म में चाहिए, तो बच्चों मैं कमांड करूंगा प्रिंट की, और प्रिंट कमांड करने के बाद क्या होगा बच्चों, वो पेपर होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, प्रिंटर की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंटर की फॉर्म में मिल जाएगा। तो उसको हम बच्चों क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी बोलेंगे। आपको समझ में आ गई बात इतनी। चलिए, अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारे इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ये एक सिग्नल देती हैं और अपना टास्क को परफॉर्म करती हैं, सीपीयू के पास जाता है और एक सिग्नल देता है आउटपुट की फॉर्म में। चलिए, अब क्या होता है, कीबोर्ड में बच्चों क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली इसको यूज करते हैं कीबोर्ड को। पहले होती थी 84 की, 101 की, लेकिन अब करंट कीबोर्ड में 104 एंड 108 कीज आ चुकी हैं। इस तरीके का आपका क्या होता है, कीबोर्ड होता है। चलिए, मोस्ट आपका यूज करते हैं, मोस्ट आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, ये आपकी माउस में होती है। लेफ्ट और राइट दो बटन होते हैं। लेफ्ट वाला आपको क्या होता है, सेलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए आइटम,
और राइट वाला बच्चों क्या होता है, क्लिक करता है एक्स्ट्रा मेन्यू के लिए उसको, ठीक है। आपकी जॉयस्टिक क्या होती है बच्चों, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, यूज टू मूव द कर्सर, आपका कंप्यूटर में कर्सर करती है, घूमती है, और ये चीज़ बच्चों क्या होती है आपकी वीडियो गेम के लिए स्पेशली यूज़ होती है। इसी तरीके से आपकी ट्रैक बॉल होती है, ये आपकी क्या होती है, माउस की ही एक कॉपी होती है, क्या होती है, माउस की ही एक कॉपी होती है। इस तरीके से बच्चों लाइट पेन क्या होता है, ये आपका लाइट पेन होता है जो आपकी टच स्क्रीन में चलता है, वो आपके पेन की तरह ही होता है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। स्कैनर की बात करेंगे बच्चों, स्कैनर भी क्या है, आपके इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसमें भी आपके इमेज, टेक्सेस, ये सब कन्वर्ट क्या हो जाते हैं, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, आपके एडमिट कार्ड में भी आपको क्या लगाना होता है, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, या आपकी कोई भी मार्कशीट को भी अपलोड करना होता है। तो पहले क्या करते हैं बच्चों, हम उसको स्कैन करा के उसका साइज़ को अच्छी तरीके से फिर हम उसको करते हैं, लेकिन अब हम डायरेक्टली उसको कर देंगे तो उसके पिक्सल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, फटने लगेंगे, ठीक है, तो क्लियर नहीं आएंगे। जब एग्जाम टाइम में आप जाओगे तो वो आपका फोटो ही क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, दिक्कतें आपकी आ जाती हैं, तो इसलिए स्कैन करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। ऑप्टिकल मार्कर रीडर में बच्चों क्या होती है, ऑप्टिकल मार्कर रीडर में बच्चों क्या होती है, यहाँ पे बच्चों आपका होती है जो भी आपकी इट इज़ अ डिवाइस होती है जो जनरली आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होती है। जब भी आप ऑफलाइन एग्जाम देने जाते होगे तो आपने देखा होगा हमारी शीट पे देते होगे, तो जिसमें आप सर्कल है इसको फिल करते होगे। ये जो सर्कल है बच्चों आपके OMR मशीन में लगती है, वो एक्चुअल आपकी शीट में आप जो भी करेक्ट आंसर होते हैं उससे मैच होती है और आपका स्कोर क्या होती है, बता देती है। अब इस तरीके से आपकी होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्निशन दोनों हो सकते हैं। ये स्कैन करती है टेक्स्ट को, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को, एक मशीन रीडेबल कोड में होती है और सेव हो जाती है आपकी सिस्टम मेमोरी में सेव हो जाती है। इसी तरीके से वेब कैमरा क्या है आपका, एक आपका क्या है इनपुट डिवाइस है। इस तरीके से आपने देखा होगा लैपटॉप वगैरह सब जगह पे आपको यूज़ होता है। बारकोड रीडर है बच्चों, ये क्या होता है आपकी, ये भी ऑप्टिकल स्कैनर रीडर है। आपने देखा होगा शॉपिंग वगैरह करने जाते तो यहाँ पे आपके जो भी परचेस करते हो उसमें इस तरीके का टैग लगा होता है, उसको इस तरीके से क्या होता है स्कैन करता है, फिर ऑटोमेटिक आपका प्राइस जो है वहाँ पे एक सिस्टम पे शो होने लगता है। बुक्स में भी ये यूज़ होता है आपके, है ना, इस तरीके से। आउटपुट डिवाइस बच्चों क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ये परफॉर्म करती है एक टास्क को, क्या करती है, टास्क को परफॉर्म करती है। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारी चीज़ें बच्चों आपको शो होती हैं, ये आती हैं आपको आउटपुट में आती है। जैसे मॉनिटर हो गया, उसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बच्चों, ये तो आपके होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपका क्या शो करता है, आउटपुट को शो करता है। जितनी भी आपकी इमेजेस होती हैं स्मॉल स्मॉल डॉट में होती हैं, पिक्सल की फॉर्म में होती है, उसे रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप का होता है, एक CTR और प्लेन फ्लैट पैनल का। CTR जो होता है बच्चों, पहले के टाइम में CTR इस तरीके का हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे, बहुत भारी भारी कंप्यूटर्स हुआ करते थे। आप लोगों ने देखे होंगे पुराने टाइम में, आपके बड़े बड़े भाई बहन होंगे तो आपने देखा होगा घर में हुआ करते थे, बैंकिंग में हुआ करते थे, और कॉलेज में भी, स्कूल में भी इस तरीके के मॉनिटर हुआ करते थे। बट जैसे टाइम चेंज हुआ है ना, टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई बच्चों, तो क्या हो गया आपके फ्लैट पैनल बच्चों, क्या होगा, इस तरीके से आपके डेस्कटॉप आ गए। अब इस तरीके के पीसी मॉनिटर्स तो आपको अब शायद कहीं भी नहीं मिलेंगे, है ना। प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटर में बच्चों ये प्रिंट करती है इन्फॉर्मेशन को, ये आपका कलर भी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट भी होती है, पूरा पेपर को करता है। पहले के टाइम पे क्या थे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर थे, क्या थे इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें क्या हुआ करता था, एक रिबॉन बनी होती थी, इस तरीके का आपका प्रिंटर होता था। यहाँ पे आपका क्या होता था, पेज लगाते थे इस तरीके से, यहाँ पे क्या करते थे, पेज लगाते थे। तो यहाँ पे आपका क्या होता था बच्चों, रिबॉन टाइप का होता था, क्या होता है, रिबॉन, जिससे कि आपका पेपर जो है वो आपका कैरेक्टर में, फॉर्म की कैरेक्टर में आपका प्रिंट हुआ करता था, जो एक टाइप राइटर की तरह होता था, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता था, खट 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 खट, ठीक है। इसके प्राइस भी लो था, लेकिन ये क्या था आपका, जब इम्पैक्ट प्रिंट की बात करेंगे तो क्या था, ये 2 टाइप का था, डॉक मैट्रिक्स और डेजी व्हील टाइप का, ठीक है। अगर आपका पूछा जाए कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से टाइप के हैं तो आपको ये बताना है, ये पूछ लिया जाए तो आपका डॉट मैट्रिक्स कौन से टाइप का है या डेजी व्हील, तो आपको पता होना चाहिए दोनों क्या हैं, आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के हैं, क्या हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बच्चों क्या होता है, इसमें रिबॉन की ज़रूरत क्या होती है, नहीं पड़ती है। ये वो क्या करता है, पूरा पेज को क्या करता है, प्रिंट करता है। इसमें क्या होता है, डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, ये लॉट ऑफ नॉइज नहीं करता, फास्ट होता है, एक्सेलेंस क्वालिटी और बेटर पेज की क्वालिटी भी होती है। अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे तो कौन कौन से होते हैं हमारे, थर्मल, क्या होता है, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और हमारे लेज़र प्रिंटर, ये 3 प्रिंटर हमारे होते हैं। अब स्पीकर की बात करेंगे बच्चों, स्पीकर क्या होती है बच्चों, स्पीकर भी हमारी क्या होती है, कमांड अगर हम देते हैं सॉन्ग की, मैंने आपको बताया, तो फटाफट हमारे सॉन्ग क्या होते हैं, बजने लगते हैं, है ना, सॉन्ग आपका प्ले हो जाता है। तो वो आपको आउटपुट के फॉर्म में कैसे देता है, आपको क्या होता है, सॉन्ग जब आपको चलता है ना तो स्पीकर में तो आपका आउटपुट के फॉर्म में देता है, लेकिन अब तो क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी बन गई है, ब्लूटूथ के बैठे बैठे आप बस कमांड दे देते हो, प्ले कर देते हो, सॉन्ग आपका प्ले हो जाता है। प्रोजेक्टर में बच्चों क्या होता है, प्रोजेक्टर आपका क्या है बच्चों, ये ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वर्क जो शो होता है आपका स्क्रीन
जो होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन शो होती है। जैसे ऑडिटोरियम में आपने देखा होगा, कॉलेजेस में, स्कूल में बहुत सारे बच्चे, हॉस्टल में होते हैं बच्चे, एनुअल फंक्शन का टाइम होता है तो हम पीपीटी बनाते हैं, जो पीपीटी देते हैं, या कॉलेज की कोई भी वीडियो बनती है जो दिखती है, बच्चे उसको बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो वो वीडियोस बच्चों आपके क्या होगा, वो और आपका प्रोजेक्टर से ही चलती है पूरी ऑडिटोरियम में, जिससे लाखों के बच्चे, हज़ारों में जो बच्चे हैं, वो सारे बच्चे क्या करते हैं, एक साथ उसको देख लेते हैं, साथ साथ सब उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ये होता है आपका प्रोजेक्टर में आपकी चीज़ें आती हैं। चलिए, प्लॉटर बच्चों क्या होता है, प्लॉटर में बच्चों ये प्रिंटर टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी जो होती हैं, इमेज, अब लार्ज फॉर्मेट की इमेज, डायग्राम, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें पेपर में होती हैं। जिस तरीके से देखो बच्चों, आपका वर्ड का मैप हो गया है ना, वर्ड का मैप हो गया, और आपका क्या हो गया, इंडिया का मैप हो गया, आपके घर के नक्शे हो गए, ये सारी चीज़ें बच्चों क्या है, प्लॉटर से ही क्या होती है, प्रिंट होके आती है, जिस तरीके से आप देख रहे हो ये। ठीक है, अब क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि ये एक्सेप्ट करती है फ्रॉम यूज़र से। ठीक है, कमांड इसको यूज़र करता है, लेकिन ये क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर यूज़र के पास जाता है। ठीक है, कमांडेड हो जाता है, फिर प्रोसेसर से फिर उसके पास जाता है। ये क्या होता है, बहुत फ्रेंडली होता है। ये क्या होता है, आपका मशीन इंस्ट्रक्शन से आपको मिलता है। अब क्या करता है, ये पहले डेटा देगा, फिर आपको सेंड करेगा प्रोसेस के लिए। ये डिस्प्ले आपको सिर्फ क्या करता है, पहले प्रोसेस हो जाता है, फिर आपको दोबारा सेंड बैक कर देता है। ये एक्सेप्ट करता है डेटा को, और ये क्या करता है, आपको डिस्प्ले करता है डेटा। जितना भी आपकी जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं, लेकिन इसमें क्या होती है, लेस कॉम्प्लेक्स होती है। आपकी कीबोर्ड, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन, पॉइंटिंग डिवाइस, जॉयस्टिक, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, आपकी इनपुट डिवाइसेस में आती हैं। लेकिन जब आउटपुट की बात करेंगे तो आपकी मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और आपका प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस की बात करेंगे बच्चों, जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं आपकी, वो क्या होती हैं, जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, प्राइमरी और एक सेकेंडरी होती है जो आपकी परमानेंट होती है, जो स्टोरेज डिवाइस आपकी सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, पेन ड्राइव होती है, ये सब चीज़ें बच्चों, मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें आप क्या होती है, स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाती हैं। इंटरनल कंपोनेंट की बात करते हैं तो इंटरनल कंपोनेंट में बच्चों क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्डवेयर से प्रेजेंट होता है आपके सिस्टम में। जैसे कि आपका ये हो गया रैम हो गया, सीपीयू हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बच्चों, आपके इंटरनल होती हैं, आपके सिस्टम के अंदर पाई जाती हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर होता है बच्चों, जो डॉक्यूमेंट जो डिफरेंट टाइप को क्या होता है, परफॉर्म करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों क्या है, एक प्रोग्रामिंग कोड है जो कि एग्जीक्यूट होता है आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में, जैसे कि आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो तरीके के मैंने आपको बताया, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में बच्चों क्या होता है कि चीज़ें आपकी जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली ऑपरेट किससे होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ, जो कंट्रोल करता है आपका कंप्यूटर इंटरनली जितना भी होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और इसके फंक्शन जो होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंट्रोल हार्डवेयर की, जैसे आपके प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस, ये सारी चीज़ें होती हैं। टाइप ऑफ क्या क्या टाइप्स के होते हैं बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जितनी सारी विंडोज़ होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आती है। लैंग्वेज प्रोसीजर्स की बात करते हैं, जैसे कि आपकी लैंग्वेज की बात करेंगे, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और ड्राइवर डिवाइस क्या होती है बच्चों कि जितने भी आपके एक्सटर्नल जो हार्डवेयर्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, ड्राइव्स जो होनी चाहिए, ड्राइवर्स जो होनी चाहिए, वो आपके क्या होने चाहिए, सिस्टम में होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सिस्टम में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं MS वर्ड की बात करती, MS ऑफिस की बात करती हूँ, मुझे MS ऑफिस अपने में इंस्टॉल करना है, लेकिन उसके ड्राइवर्स तो होने चाहिए। इसी तरीके से मुझे प्रिंटर से प्रिंट निकालना है, सब चीज़ मैंने उसको ऐड कर ली सिस्टम के साथ, लेकिन मेरे पास क्या उसके ड्राइवर्स नहीं है ना, तो पहले वो तो इंस्टॉल होंगे ना अपने सिस्टम में, तभी तो आपका प्रिंटर चलेगा। तो ये होते हैं आपके ड्राइवर डिवाइस। अब आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या होते हैं, जो वर्क करता है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, आपका MS वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट हो गई, आपका जीमेल हो गया, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों क्या आ जाती हैं, आपकी एप्लीकेशन में आ जाती हैं, जो दो तरीके की होती हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज। जनरल पर्पस में क्या होती है बच्चों, जो हर कोई यूज़ कर लेता है ना, वेराइटीज़ ऑफ चीज़ें हैं, सब चीज़ यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कस्टमाइज में क्या है कि सिंगल प्रॉब्लम, मतलब इंजीनियर्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं उस चीज़ को, क्या करते हैं इंजीनियर्स, डेवलप करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होती है बच्चों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका होता है जो एनालाइज करता है, मेंटेन करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम को, हाउ कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करेगा, परफॉर्म कैसे करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए, एंटीवायरस भी होना चाहिए। अगर आपकी तबीयत खराब रहती है, आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आप अच्छा खाते हो, पीते हो, और तबीयत खराब होती है तो दवाई भी लेते हो, इसी तरीके से कंप्यूटर का भी यही सिस्टम है बच्चों। वो अच्छा खासा क्या होता है, उसको अच्छा खासा चलाने के लिए उसमें चीज़ें क्या होती हैं, एंटीवायरस जैसी चीज़ उसमें होनी चाहिए। ठीक है, बैकअप सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, फाइल को मैनेज भी करते हैं, डिस्क कंप्रेसिंग भी टूल्स भी होते हैं, जैसे कि आपका बड़े बड़े साइज़ की फाइल होती है, उनको छोटा करने के लिए, जिससे कि आप अपलोड कर सको उनको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं।
अब बेसिक क्या, हार्डवेयर एक फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का जो कॉज करता है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। ये सॉफ्टवेयर है दैट इंस्ट्रक्शन टू टेल व्हाट एग्जैक्टली व्हाट टू डू, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये डेवलप और इंजीनियरिंग करेंगी। हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर के, नहीं करेगा। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी परफॉर्म एग्जीक्यूट बिना हार्डवेयर के। मैंने आपको बताया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना अधूरा है। जब रिप्लेसमेंट की बात आएगी तो हार्डवेयर कैसे करेगा, डैमेज हो जाएगा तो रिप्लेस हो जाएगा, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर डैमेज हो जाएगा और क्या करेगा, दोबारा से इंस्टॉल उसको कर लेंगे, है ना, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनपुट आउटपुट स्टोरेज इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। ये आपके होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। हार्डवेयर क्या होते हैं, नॉट इफेक्टेड बाई कंप्यूटर वायरस से इफेक्टेड नहीं होते, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, ये कंप्यूटर वायरस से इफेक्टेड हो जाते हैं क्योंकि सॉफ्ट होते हैं। इनको तो वायरस क्या कर देता है, इफेक्ट कर ही देता है। इसमें क्या होता है, आपका कीबोर्ड माउस हो जाएगा, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, CPU, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं आपकी हार्डवेयर में आ जाती हैं। सॉफ्टवेयर में MS एक्सेल, पावर पॉइंट, माई फोटोशॉप, SQL। अब इंटरनेट की बात करेंगे। इंटरनेट बच्चों क्या, ग्लोबल ऑफ नेटवर्क होता है जो क्या होता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपके क्या होता है, कनेक्ट होता है WWW से, बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया जब से जियो आया है ना, आप लोगों ने देखा होगा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ईजी हो गया। हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन मिलेगा, हर किसी के पास आपका इंटरनेट मिलेगा, हर किसी से आप क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट हो सकते हो, क्या हो सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो बहुत जल्दी जल्दी, है ना। अपना अभी पहले क्या थे, पहले दूर दूर थे तो पहले रिप्लाई नहीं कर पाते थे, पहुंचा ही नहीं पाते थे, बता ही नहीं पाते थे घर से कोई रिलेटिव आ रहे हैं जा रहे हैं, कब पहुंचे कब नहीं पहुंचे नहीं पता। लेकिन आप तुरंत गाड़ी में बैठ गए, तुरंत पहुंच गए, कुछ खा लिया कुछ पी लिया। अब इतनी जल्दी जल्दी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है ना। पहले फ़ोन भी नहीं थे, अब एंड्रॉयड फ़ोन है सब किसी के पास। एडवांटेजेस यही है बच्चों, तुरंत मैसेज पहुंचता है, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो आप फटाफट, आपका क्या है, बिल्स को भी पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग भी कर सकते हो बैठे बैठे। आपको चेकबुक की रिक्वेस्ट भेजनी है, मनी ट्रांसफ़र करना है ना, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं आप, ठीक है। एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से आप वीडियोस भी देख सकते हो, सॉन्ग भी सुन सकते हो, ये सारी चीज़ें बच्चों आपकी होती हैं। चलिए नेक्स्ट आके आती है डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चों, टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे। और आपके चिल्ड्रंस के पे भी एक रील देख लो तो लगातार रील देखते ही जा रहे हो तो यहाँ पे क्या है, बैड इम्पैक्ट पड़ता है। और कुछ तरीके से तो बच्चे इस तरीके से एक्सेस भी कर लेते हैं कि पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं, हम बैंक की डिटेल डाल रहे हैं पूरी तरीके से, अकाउंट को भी क्या कर रहे हैं, ज़ीरो करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस में आ जाती है। इंटरनेट के कुछ टर्म्स हैं। वेब पेजेस क्या होते हैं, ठीक है। वेब पेजेस बच्चों क्या होता है, एक सिंगल पेज होता है आपका, वेबसाइट का जो पेज होता है उसको वेब पेजेस बोलते हैं, जो आपके इंटरनेट पे होता है, जो आपके CV, फोटो, आपके फोटोज, इमेज, डायग्राम, लिंक, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें बच्चों क्या होती हैं, आपको व्यू होती हैं कि पेज पे, उसको बोलते हैं। जैसे कि हमारी अड्डा 24/7 की हमारी वेबसाइट हो गई, उसमें क्या है, आपको सब कुछ शो होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताइए। ब्राउज़र में क्या है बच्चों, ब्राउज़र आपका क्या है, मोबाइल ऐप है। मोबाइल मतलब देखते हैं आपका गूगल क्रोम हो गया, फायरबॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एजेस हो गए, सफारी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, वेब ब्राउज़र में आती हैं, जो कैसे वर्क करती हैं, एक क्लाइंट और सर्वर की तरह क्या करता है, इसको वर्क करता है, क्लाइंट और सर्वर की तरह वर्क करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मानो, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मानो कि अगर ये सिस्टम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, क्लाइंट है। क्लाइंट ने क्या करना है, कोई भी चीज़ सर्च करनी है, क्या करनी है, सर्च करनी है, उसको करना है कंप्यूटर सर्च करना है, क्या करना है, कंप्यूटर सर्च करना है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको पास भेजेगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास, क्या भेजेगा, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी WWW के पास, वो क्या करेगा, एज अ रेस्पॉन्स की फॉर्म में क्या करेगा, एज अ रेस्पॉन्स की फॉर्म में आपको क्या करेगा, दे देगा, क्या करेगा, एज अ रेस्पॉन्स की फॉर्म में आपको दे देगा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। तो आपके जितने भी जो वेब पेजेस पे जो भी लिंक होंगे बच्चों, ब्लू कलर के लिंक आते हैं, जब भी आप इसको ओपन करोगे तो एक नया टैब खुल जाएगा, जब भी ओपन करोगे एक नया टैब खुल जाएगा। इस तरीके से आपको नए नए टैब ओपन हो जाएंगे। चलिए, जो मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर्स होते हैं आपके, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला, सफारी, ओपेरा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी, बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। वेबसाइट की बात करेंगे बच्चों, ये वेब पेजेस के जो पूरे बनाते हैं ना ओवर नेट में, उनको कहते हैं वेबसाइट। जिस तरीके से अगर हमारी बुक है तो बुक क्या है, हमारी पूरी बुक है और उसका हर एक पेज क्या वेब पेज है। इसी तरीके से हर वेबसाइट क्या है, पूरी वेबसाइट बनी हुई है, उसका जो हर एक पेज है वो क्या है, हमारा वेब पेज है। तो हर एक वेबसाइट का क्या होता है, एक ही वेब सर्वर होता है। जैसे कि मैं गूगल को ओपन कर रही हूँ, मैं यूट्यूब को ओपन कर रही हूँ, अड्डा 24/7 की वेबसाइट को ओपन कर रही हूँ, तो क्या है, इन सबका एक ही सर्वर है, क्या है, एक ही सर्वर है। जब भी आप ओपन करेंगे आपको हाइपरलिंक्स, हाइपरटेक्स्ट, ये कॉमन आपको चीज़ें दिख जाएंगी, जितनी भी इंटरफेस है, आपको डिज़ाइन है, ये सारी चीज़ें आपकी जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेज, वीडियो और अदर जो भी डायग्राम्स हैं, जो आपको क्या है, सब चीज़ आपको उसमें मिल जाएगा।
तो वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, ये वाला पहला पेज है बच्चों, ये क्या है आपका होम पेज है। ये क्या है होम पेज। फर्स्ट पेज को क्या बोलेंगे हम, होम पेज बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सब कुछ दिख रहा है इसमें, टेस्ट सीरीज के बारे में, आपको लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो जो पहला ऐप है यहाँ पर डालोगे अपना नंबर तो यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपका ऐप के लिए। तो एग्जैक्टली आप वही ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको चाहिए। ठीक है, आप देखो इस तरीके से वेबसाइट दो तरीके की होती है, स्टैटिक होती है, एक आपकी होती है डायनेमिक। स्टैटिक में क्या है, चीज़ें आपकी एज इट इज रहती हैं, और डायनेमिक में बच्चों क्या होती हैं, डायनेमिक में क्या होती हैं चीज़ें, ऑटोमेटिकली और फ्रिक्वेंटली चेंजेस होते रहते हैं उस चीज़ में। ठीक है, अब आती है पहली, आप फटाफट से क्वेश्चन बता दीजिए कि विच इज़ देन कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है आपको टू व्यू एंड एक्सप्लोर द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब पेज, HTML, वेब ब्राउजर, IDE या लाइब्रेरीज। बताइए बताइए बताइए, व्हाट इज़ द राइट आंसर। बताओ बच्चों, व्हाट इज़ द राइट आंसर। What is the right answer? तो right answer is what? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर कैन शो, क्या शो करता है, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या शो करता है। हाँ, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताओ, वेब ब्राउजर क्या होता है, व्हाट इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है, एक सिस्टम, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है डेट अलाउड टू एक्सेस साइट ऑन द www। इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कॉमनली राइट होता है, एक्सेसिबल होता है इंटरनेट में और अदर नेटवर्किंग ब्राउजर्स में भी, अकाउंट्स, डेटा, वेब पेजेस और सर्च इंजन। बताइए बताइए बताइए। सो राइट आंसर इज व्हाट, वेब पेज इज द राइट आंसर। नाइस। चलिए नेक्स्ट बताइए, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू इनपुट टेक्स्ट, नंबर, कमांड एंड कंप्यूटर। तो क्या हो जाएगा आपका, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा आपका, कीबोर्ड इज द राइट आंसर। द नंबर ऑफ फंक्शंस की इन द कीबोर्ड कितनी होती हैं, 14, 12, 13, 15। बताइए नंबर ऑफ फंक्शंस की कितनी होती हैं आपकी कीबोर्ड में, 12 फंक्शंस की होती है। जैसे F1, F2 और ये कब तक होती हैं आपकी, F12 तक होती है। क्या होती है, F12 तक होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सी डिवाइस है जो एंटर करती है डेटा को, इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में। ऑब्वियसली आपका इनपुट करती है, कौन सी करती है, इनपुट। वो कौन सा कन्वर्ट करती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा प्रोग्राम को द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। बताइए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, इनपुट ही है। क्या है, इनपुट इज द राइट आंसर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ब्राउजर सॉफ्टवेयर, या बोथ ए एंड बी। बताइए बोथ ए एंड बी। तो राइट आंसर इज व्हाट, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज टर्न डेटा इनटू व्हाट, डेटा इनटू व्हाट, इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगी, डेटा इनटू व्हाट, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, MS वर्ड, गूगल डॉक्स या एवोकाडो, या आपका हो जाता टर्बो सी कंपाइलर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म ऑफ GUI की क्या हो जाएगी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट बताइए, विच अमंग्स ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू क्रिएट, एडिट, आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो क्या हो जाएगा आपका स्प्रेडशीट। क्या हो जाएगी, स्प्रेडशीट। MS एक्सेल इज द राइट आंसर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा नहीं है, तो आपका क्या है, ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर इज नॉट द, आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आप क्या है, द ट्रांसमिशन ऑफ फाइल अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में करेंगे थ्रू सर्वर के थ्रू, तो उसको आप देख भी पाएंगे, रिट्रीव भी कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग, शेयरिंग, अपलोडिंग एंड सेंडिंग फाइल। तो राइट आंसर इज व्हाट, डाउनलोडिंग इज द राइट आंसर। ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क रिकॉग्नाइज अ यूनिक, यूनिक क्या होगा आपका, IP एड्रेस होगा। द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों, ये कमेंट सेक्शन में मुझे फटाफट बता दीजिएगा, WW का भी और HTTP का भी। ठीक है, चलिए आगे बताइए, MS वर्ड, एक्सेल, गूगल डॉस, ये एग्जाम्पल किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, सिस्टम, यूटिलिटी या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। बताइए किसका एग्जाम्पल है, तो ये आ जाएगा आपको, हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो आ कीबोर्ड इज अ काइंड ऑफ डिवाइस, कौन सी डिवाइस है, ब्लैक, इनपुट आउटपुट, ये आपकी वर्ड प्रोसेस है। बताइए कौन सी है, तो ये क्या है, कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस है। क्या है,
इनपुट डिवाइस है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बताओ ये कौन बोलता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू? ये बोलता है आपका सॉफ्टवेयर। मैंने अभी बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कौन सी सॉफ्टवेयर नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या ड्राइवर सॉफ्टवेयर। तो आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ड्राइवर डिवाइस होती है, नॉट अ सॉफ्टवेयर। तो बच्चों कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्या करिएगा, मुझे इस मेरी आईडी पे क्या कर दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा। तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी बच्चों, सॉल्व हो जाएगी। ashmita.singh@24/7। ठीक है, अगर आपको चाहते हैं अभी आप और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो और डिटेल में पढ़ना चाहते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप क्या करेंगे, ADA24/7 पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे। ठीक है, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, CUET PG पे जाएंगे एंड PG पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपके कोर्सेज हैं इनको जाके आप क्या कर लेंगे, इनरोल कर लेंगे। बच्चों ये CUET PG विक्ट्री कोर्स भी चल रहा है SCPQ09 का, आप इसमें भी जाके एनरोल कर सकते हैं। इसमें हमारी तीनों फैकल्टी आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी पेपर आपको लेना है या आपको कोई भी बुक परचेस करनी है तो आप ले सकते हो। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप क्या कर सकते हो बच्चों, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे कोड को लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, ASMI20। मेरा कोड क्या है, ASMI20 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो 1-to-1 मेंटरशिप के लिए भी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस सीरीज़ को आप देख लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। ये टॉप टॉपिक आपके लिए मैं लेके आई हूँ। सो बच्चों इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आराम से पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। इस तरीके से मुझसे मिलते रहिए कल शाम 2 बजे। थैंक यू।